इंडिया से डॉलर आ रहे दबा के, इंडिया भी पैसा दे रहा है, अमेरिका भी पैसे दे रहा है, बाकी जितनी भी कंट्री हैं अभी जो इन्होंने इंडिया कैसे पैसे दे रहे हैं? इंडिया इस शक्ल में दे रहा है कि अमेरिका ने उसके डंडा किया। अभी हमने इंडिया पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं? हाँ, इंडिया पाकिस्तान को पैसे देगा नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंडिया में बिजली 200 यूनिट फ्री है, दिल्ली में, इंडियन पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। वो आपकी बात सही है, वहाँ पे आवाम को रिलीज दिया जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान में आवाम का खून चूसा जाता है। अच्छा, इंडिया को देखो, आप इंडिया को देखो कहाँ इंडिया पहुंच गए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने आवाम को मारा नहीं। हमारे यहाँ तो आवाम को मारा जा रहा है। आवाम को ना खुद भी फायदा नहीं है। वो क्यों? पेट्रोल वो महंगा, आटा वो महंगा, दूध जो कभी सोचा नहीं था कि यार 100 रुपए से आज 240 रुपए लीटर है। गोश्त लेने जाओ आप, गरीब आदमी गोश्त सिर्फ देख सकता है, सूंघ सकता है, खा नहीं सकता। क्यों? 1800 रुपए किलो गोश्त, खुदा का खौफ यार। ये बजट ने तबाही मचा दी है। ये तबाही में ऐसी तबाही कि जो गरीब है ना वो बेचारा ऐसा हो गया कि कटोरा लेके हाथों में रोड पे आ गया, और जो अमीर है उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी फैक्ट्रियां चल रही है, उनका टर्न ओवर घूम रहा है, उनको इस चीज का कोई लॉस नहीं है। वो अपने उतरते गाड़ियों से बड़े बड़े मॉल जाते हैं, वहां से चीजें लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं जैसे अमीर इंसान परेशान नहीं है, लेकिन जो बिलियनर्स हैं उनके ऊपर भी सुपर टैक्स लगा हुआ है। सुपर टैक्स से उनकी भी तबाही मची हुई है, वो भी परेशान है। सुपर टैक्स उन पर जो लगा है, टैक्स से उनकी तबाही मची हुई है, वो आपकी बात सही है। लेकिन उनका एक जो उनकी आमदनी है ना महीने की, वो महीने की करोड़ों में और गरीब आदमी की हजारों में। तो इस चीज को देखो आप, इस चीज की वजह से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी करोड़ों में आमदनी है, अगर वो लाख रुपए टैक्स भर भी देगा, महीने के 10 लाख भी भर देगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी जिसकी तनख्वाही 20,000, 18,000, 15,000 है, उसका बिजली का बिल 8-10 हजार रुपए आप दे रहे हो, गरीब का तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। लाले पड़ेगा, ऊपर से घर का किराया देगा या राशन डालेगा या बच्चों को तालीम देगा, क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता भाई। एंड ये कि चोरियां करेगा, जेबें काटेगा, हक मारेगा दूसरों का, भीख मांगेगा, यही काम रह गया। उसके रह नहीं गया, हो रहा है ये काम, तो चल रहा है, हो रहा है। मेरी यहाँ शॉप है, मुझे यहाँ पे काम करते हुए इस शॉप पे काफी माशाल्लाह से 20 से 28 साल हो गए। मैंने अभी तक एक गाड़ी नहीं ले सका यार। मैं 18 सालों के अंदर एक मोटरसाइकिल नहीं ले सका। तो सोचो आप महंगाई का आलम कराची में क्या है। जैसे आप इधर दुकान चला रहे हैं, आपकी दुकान के ऊपर भी पता है 25,000 रुपए इस बजट में टैक्स लगा है 1 साल का। वो हर दुकान पे वो तो टैक्स एक अलग है, सही है ना। दूसरा, अगर हम अपना बोर्ड लगा लेंगे ना अपने नाम का, उसका टैक्स अलग आ जाएगा। फिर मीटर जो लगाया, मीटर के चार्जेस भी हमसे ले लिए, ऊपर से बिल जो दे रहे हैं उसके अंदर पता नहीं 50 किस्म के तो टैक्स है। कमर्शियल में आ गया। बिल है टोटल 108 यूनिट जल रहे, 90 यूनिट जल रहे, सही है ना। बिल आना चाहिए भाई बहुत ज्यादा, 600, 700, 800 रुपए बिल आ रहा। 8,000, 9,000 का सारे टैक्स, 25%, 40%, 45%, कोई 55%, कोई 60%, इतने परसेंट तो इन्होंने टैक्स लगाया हुआ हमारे पे। तो हम क्या करेंगे यार? आपको पता है इंडिया में बिजली 200 यूनिट फ्री है, दिल्ली में, इंडियन पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। वो आपकी बात सही है, वहाँ पे आवाम को रिलीज दिया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में आवाम का खून चूसा जाता है। जो गरीब है उसको चूस के ऐसा करोगे कि वो बिल्कुल मर जाए बेचारा, और अमीर आदमी जो है वो और अमीर हो जाए। आप देखो ना, हमारे वजीर आजम माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, जब वो निकल रहे होते हैं तो 50 तो गाड़ियां निकल रही है उनके साथ। प्रोटोकॉल के लिए 50 गाड़ियां। उन्हें लगना चाहिए ना कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, आगे पीछे गाड़ियां नहीं होंगी तो कैसे फील करेंगे? उनका भी तो प्राइम मिनिस्टर है, वो इंसान नहीं है। लेकिन हमारा शहंशाह है ना, हमारा तो स्पेशल होता है। वो साइकिल में आ रहा है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जंग खड़ी भी है, वो टैक्सी करके आ रहा है। हमने खुद देखा है वो उनकी मीडिया के ऊपर यार। और एक हमारा जो हमारे पेट्रोल का पेट्रोल जला रहे हैं, हम सरकारी खाता क्या है, आवाम के पेट्रोल पे ही चल रहा है ना सारा। खाने का, उनका रहने का, बिजली का, पेट्रोल का, कोई भी XYZ, क्या ये जो टैक्स हम बिल की शक्ल में हमसे लिए जा रहे हैं, और दूसरी पेट्रोल भरवाने जाओ तो उसके ऊपर इतना परसेंटेज टैक्स लग रहा है। आप कोई भी एक आइटम ले लो, बिस्कुट भी लेने जाते हैं ना, अगर हम 40 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट, उसके ऊपर भी भाईजान 15 रुपए टैक्स हम दे रहे हैं। अवाम वो पैसा सारा कहाँ जा रहा है? हुकूमत के खाते में। और हुकूमत क्या कर रही है? मजे कर रही है, एंजॉय कर रही है। गरीब आदमी का कोई परेशानी हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि यार किसी को वो किया जाए, उसकी मदद की जाए। नहीं,
आप दूसरे मुल्कों में देखो, कोई गरीब होता है या उम्र उसकी ज्यादा हो जाती है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको फेवर देती है, उसको घर देती है, उसको नौकरी देती है। अगर काम काज नहीं कर सकता तो उसको हर चीज अपनी तरफ से हर महीने उसकी तनख्वाह बांध दी जाती है। यहाँ तो जो तनख्वाह भी होगी ना उसको भी छीनने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये भी ले लें। ये भी ले लें। अल्लाह माफ करे, बस भाई अल्लाह चला रहा है इस मुल्क को, बाकी तो ये कराची तो बर्बाद हो गया। आप क्या कहेंगे इस टाइम पे लोगों के हालात कैसे चल रहे हैं? ये हालात ये चल रहे कि पाकिस्तान सारा चल रहा है लालच से। लालच ये है कि शराफाने खुले हुए, हर चीज खुला हम बिच रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। जब कोई मुसलमान शख्स एक गुनाह करते हैं, पुलिस वाले कहते हैं किसे जा रहे हो, पुलिस वाले नहीं कहते कि शराफाने खुले हुए, ये रंडीखाने खुले हुए, इसको कोई बंद करने वाला कोई नहीं है। और कोई मुसलमान को कोई गलत काम करते डायरेक्ट पकड़ते, ये गलत काम कर रहे, क्या पैसा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा है पाकिस्तानी बजट से तो पाकिस्तानियों को थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है। बस अब ये पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पे ही आ गया है। आज पाकिस्तान के अंदर बजट आया है लेकिन किसी भी पाकिस्तानी खुश नहीं है, क्योंकि सबको पहले से पता था कि पाकिस्तानियों के ऊपर और भी टैक्स लगेंगे, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान के ऊपर डंडा ही चलाना था। अगर पाकिस्तान को IMF से लोन लेनी है तो IMF की काफ़ी सारी शर्तें माननी पड़ती है। मतलब पाकिस्तान की इनडायरेक्टली पूरी इकोनॉमी ही IMF कंट्रोल करता है और IMF के मुताबिक ही पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की प्राइस तय होती है। इसीलिए तो अगर IMF कहता है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस बढ़नी चाहिए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ती है। अगर नहीं बढ़ाते तो IMF डंडा चला देते हैं और लोन को वापस मांग लेते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।